बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। भ्रमण काल में पूज्य गुरु महाराज आगरा की तरफ निकल गए। आगरा जमुना किनारे बालू में रात दिन बैठे रहा करें। शाम के समय एक सड़क दिखाई पड़ी, वही पकड़ के 1 किलोमीटर घूम लिया करें। तो घूमने निकले तो 1 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते गल्ला मंडी का आसार दिखाई पड़ा 5 बजे करीब। तो वहां मंडी उजड़ चुकी है, दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और कहीं गाय, कहीं बकरी, कहीं चिड़िया दाना जो बिखरे हुए वो चुन रही थी। उस समय चने पड़े हुए थे। तो महाराज ने सोचा कि ये ठीक है, तो पड़ी चीज है, किसी का तो है नहीं। एक एक दाना उठा के मुंह में डालने लगे और हाथ में भरने लगे। जब पसर भर जाए तब उठ के चलने जमुना की ओर। जमुना पहुंचते पहुंचते सब खा डाले, जमुना का पानी पी, यही भोजन था। 4 दिन बीत गए। तब दुकानदारों को संदेह हुआ, है तो पागल, लेकिन पागल को टाइम टेबल का ज्ञान नहीं होता। ये ठीक समय पर 5 ही बजे कैसे आ जाते, 5-6 के बीच में। कहीं महात्मा ने हो। तो एक दुकानदार ने दुकान का दरवाजा फिर से खोला और बोरे में से एक मुट्ठी चना उठाया और महाराज के सामने फेंक दिया। तो महाराज ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और दूसरी ओर चले गए जिधर स्वाभाविक चने पड़े थे। तब उसने इशारा किया तो वो उधर वाला दुकानदार भी दरवाजा बंद कर चुका था, ताला लगाने जा रहा था। फिर खोला, उसने भी चना फेंक दिया। तीसरे ने भी यही हरकत शुरू किया। तब उस दिन चना नहीं बीना और महाराज चले गए वैसे ही। तब सेठ लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचे जमुना किनारे। बोले, महाराज महात्मा लोग इतने छिप के रहेंगे, तब हम गरीब लोग कैसे पहचान पाएंगे? ये हम ही लोगों का बनवाया वह मंदिर है जमुना किनारे, सूना पड़ा है, कोई विघ्न नहीं है, हम लोग भी कोई विघ्न नहीं डालेंगे, अब इसमें रहें तो समय से सेवा करते बनेगी। रुक गए। तो शाम को तो सेठ लोग पहुंचा करें, कोई सेव, कोई अंगूर, कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला, जो जिसकी समझ में आवे ले जाके दोना रख दें। और दिन को 12 बजे राइट टाइम से ठानिए पहुंचा करें। भोजन कचौड़ी, पकौड़ी, मालपुआ अपने पसंद का बनावे, लेके पहुंच जाए।
महाराज क्या 1 घंटा जौन उपद्रव करे, आस्ते आस्ते ढीठ हो गई। तो बोले महाराज आप नंगे क्यों रहते हैं? हम औरतों के बीच में आपको लाज नहीं लगती, आप नंगे क्यों रहते हैं? आप लीजिए धोती पहनिए। तो और दुकानें तो उन्हीं की थी सबकी, बढ़िया मिसराइज की धोती, सच्चा हीरा धोती दुकान से उठा लावे, महाराज को पहना। महाराज जब यमुना किनारे जाए किसी को देखें उसी को दे दे, किसी गरीब को साधु को पकड़ा दे। 3-4 धोती पलट गई तो बोले भैया ये ऐसे रही हैं, मत परेशान करो, ये न पहनेंगे। आहिस्ते आहिस्ते एक दिन यमुना किनारे महाराज बैठे थे तो बढ़िया सरीले स्वर में भजन सुनाई पड़ा। 4 बजे आगरा बाजार से माई लोग आई थे, यमुना किनारे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते हुए और भजन छेड़ दिया। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। महाराज के इतना सुरीला लगा, इतना बढ़िया अर्थ लगा, मन करा कि हम जल्दी जल्दी याद कर लें। बहुत कोशिश किया, याद हुआ ही नहीं, एक के लाइन याद हुई, तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिनु बावरो। फिर महाराज ने भी शरीर त्याग दिया। हमने पता लगाया कि भजन है कहाँ, तो जयपुर में एक बुढ़िया माता जी गा रही थी, हम बोले लिख दो। फिर तो कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। कदे माने कभी, कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सोय रहो उठी खायो, भजन बिना बावरो। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। ये संसार हाट बनिया की, यहाँ तू सौदे आयो। चतुरा माल चोगना किनो, अमूरख मूल गमायो, भजन बिना बावरो। तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। यह संसार फूल से मरका, सुगना देख लुभायो। मारी चांच तोड़ गई रुई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिना बावरो। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बावरो। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। तूने ने हीरा जैसा जन्म, रतन जन्म, तो बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, वो भी अपने बल से नहीं। कबहू की करी करुणा नर देही, देते ईस बिनु हेतु नहीं। भगवान जब करुणार्ध हो जाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए तड़पते हुए जीवों पर कुकुर शुक्र योनियों में मार खाते देखकर जब भली प्रकार दयार्द हो जाते हैं, करुणा करके मानव तन देते हैं। ये उनकी करुणा का परिणाम है।
ये हीरा जैसा तन, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पीके, नींद भय भोग विलास भूख प्यास सब ही के, भोग प्यास सब कुछ सब योनि में उपलब्ध है। मनुष्य योनि में बस केवल एक विशेषता कि भगवान में प्रेम करने और उनको प्रसन्न करने की इसमें क्षमता है, बस इतना ही। और ऐसा दुर्लभ तन मिला, ये रतन तन, हीरा तन, और तुमने बगैर भजन की इसको नष्ट कर दिया। तूने हीरो शोभ जन्म गमायो, खो दिया भजन बिना बावरे। बिना भजन के रे पगलंत, बगैर भजन के तुमने इसको खो दिया। तो आखिर भजन ही हम कैसे करते? तो भजन की शुरुआत है प्रथम भगति संतन कर संगा। भजन का प्रथम चरण है संतों का संग। ये महापुरुष कहते हैं, कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। कभी साधु की शरण में नहीं आया, कभी का हरि का गुणगान नहीं किया। किया क्या? पच पच मर्यो बैल की नाई, सोय रहो उठ खायो भजन बिना बावरो। बैल की तरह पच पच के मरा। कोल्लू का बैल 15 फीट की कोठड़ी के अंदर बाहर झांकता भी नहीं, शाम भरे में 50 कोस चल जाता है। आसन मारे क्या भया, मोई न मन की आस, जो कोल्लू के बैल को घरे ही कोस 50। आसन हमने मार दिया, ध्यानस्थ हो गए, मन हवा से बातें कर रहा, आसन मारने से क्या हुआ? और मन वहीं जाता जहां जहां आशाओं के सूत्र लगे हुए हैं। तुम आसन मारे क्या भया, मोई न मन की आस, और मन में जो आशाओं के तंतु लगे हैं वो नहीं मरे, तो जहां आशा मन वहीं दौड़ा करता रहेगा। बैठे रहो शरीर से, कोई लाभ नहीं। जो कोल्लू के बैल को घर ही कोस 50। तो हीरे से जन्म, हीरा जैसा रतन जन्म पगलंत पने में कैसे खो दिया? कि कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। लेकिन चुप नहीं बैठा था, खून पसीना एक कर डाला। पच पच मर्यो बैल की नाई, सोय रहो उठ खायो भजन बिना बावरो। पच पच के मरा बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह है। और जब थक गया तो सो गया, उठ के कुछ खा लिया और फिर वही काम विघ्न, फिर अपने काम में लग गया। एक पल फुर्सत नहीं। भगवान के भजन के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं। खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, लड़का खिलाते, खुरपी चलाते, सर्विस करते, भला करो बुरा करो, श्रद्धा से नाम स्मरण आया भर करे, निश्चल भाव से, प्रेम पूरित हृदय से। तो इसलिए कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। पच पच मर्यो बैल की नाई, और जब थक के चूर हो गया तो सो गया। उठते ही कुछ खाया और फिर काम पे लग गया। पच पच मर्यो बैल की नाई, सोय रहो उठ खायो भजन बिना बावरो। यह संसार, ये संसार में कहो कि हम कुछ इकट्ठा भी कर लेंगे, वो भी संभव नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, सत्य हरि और हरि का भजन है, जगत तो एक सपना है। तो यह संसार हाट बनी आकी, यहाँ तो सौदे आयो। ये संसार एक व्यापार स्थली है, एक बाजार लगा है। तुम भी एक सौदागर आए हो सौदा करने। चतुरा माल चोगनो किनो,
चतुर इतना, पैतृक संपत्ति जो मिली थी उसको 4 गुना बढ़ा दिया। चतुरा माल चौगनो किनो, मूर्ख मूल गंवायो, भजन बिना बावरो। चौगना तो अवश्य किया, मूर्ख परले सिरे का, मूल धन ही खो दिया। नारद जी पहुंचे वैकुंठ तो सन्नाटा था वैकुंठ में। बोले प्रभु अकेले ऊब नहीं लगती आपको? एकदम वैकुंठ के सारे महल अठारी खाली पड़े टनाटन। तब भगवान ने कहा नारद मैं क्या करूं, कोई आना ही नहीं चाहता यहाँ। नारद ने सोचा कौन ऐसा दुनिया में पागल है जो भला वैकुंठ ने आना चाहे। हमें आदेश मिल जाता तो कल मैं वैकुंठ को भर देता, भगवान भी जान जाते। छत्तीसगढ़ में जो सत्संगी है ना, सबको वहीं उड़ेल देते। बिल्कुल 5 स्टार में रहना कौन पसंद नहीं करेगा। इतने में भगवान ने कहा नारद तुम ही कुछ मदद करो। बोले प्रभु मैं 2 दिन में हाजिर हो रहा हूं। नारद भागा और सब अपने प्रिय भक्तों से कहा चलो वैकुंठ। बोले महाराज बिल्कुल तैयार है। बोले चलो फिर। बोले अरे महाराज वैसे सूखा पड़ा है कुछ तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। तो दूसरे से कहा, उसने एक बहाना और बताया, महाराज भैंस भी आने वाली है जरा ही। तो एक बनिया आस्ते आस्ते बोले महाराज संसार में जो कुछ करना चाहिए था मैं सब कर चुका हूं, बिल्कुल तैयार हूं। भला वैकुंठ चलने का ऑफर आप ऐसे महापुरुष छोड़कर दुनिया में कौन दे सकता है? बिल्कुल तैयार। बोले उठो फिर। तब सेठिया घबराया। बोले महाराज जरा मार्च क्लोजिंग कर लूं, हिसाब दे दूं। 3 महीना मार लिया। जब मार्च क्लोजिंग हो गया बोले सेठ चलो। बोले महाराज बिल्कुल तैयार हूं। छोटा लड़का अमेरिका से आने वाला 3रे महीने, जरा उसको भी अंतिम ऋण है ऋण हो जाऊं। तो लड़का भी आ गया। तब नारद पहुंचे तो बोले गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से जहाज से उतरते ही 4-6 जगह से दिखवार आ गए। ये भी एक कपारे का बोझा, ब्याह शादी कर दूं। फिर 4 महीने की मोहलत मांग लिया। जब ब्याह शादी हो गया बोले सेठ चलो। बोले महाराज लड़के की माई कहतरी नाती का आगम है, जरा नतीवा का मुंह देख लूं। इतने में सेठ गए मर। तो बोले इतना मायावी मर के गया कहां? पता लगाया तो लाल के एक कुत्ता पूंछ हिला के आके खड़ा हो गया। बोले अरे सेठ अब कौन सा सुख भोग रहे हो? पत्तल चाटते हो, डंडा खाते हो, चलो। बोले महाराज मैं कोई सुख नहीं है, मैं बिल्कुल दुखी हूं। लेकिन ये हमारे जो लड़के हैं चारों इतने एलादी है कि दिन के 8 बजे तक सोते रहते हैं। मैं रात भर दौड़ के पहरा देता हूं। जिस दिन मैं पहरा नहीं दूंगा उस दिन ये लूट लिए जाएंगे। इनको अपने धन दौलत के रख रखाव का कोई चेत नहीं, बड़े लापरवाह है। थोड़ा इन्हें चेत हो जाए, अपनी वस्तु का रख रखाव समझ लें तो फिर चलूं। थोड़ी सी मोहलत दें भगवान। 2-1 मोहलत मांगा। कुत्ते की उम्र कितनी, वो भी मर गया। तब पूछा भैया लाल कुत्ता था कहां गया? बोले अरे गुरु महाराज कुत्ता क्या था, पिता तुल्य था। उसके जीते जी हम लोग निश्चिंत खर्राटे की नींद सोया करते थे। वो मर गया। उसके 4थे दिन 10 लाख की चोरी हो गया। अब हम लोगों को रातों नींद नहीं आती महाराज। कहो बेटा ठीक से रहो, जागा करो, अपनी वस्तु समझो, संभालो। बेटा न समझिए, चपत लग गई तो खूबे समझ जाते हैं। चपत लग गई 10 लाख की, अब रातों नींद नहीं आती। पहले बापुआ कहत कहत परेशान हो गया, लेकिन नहीं उठे ना 8 से पहले। तो सोचा गया कहां? तो एक बैल 50 साल की खेती थी उस सेठ की। अग्रिम पंक्ति में एक बैल सबसे तगड़ा सीना तान के बड़ी आगे आगे खींच रहा था हल। पहुंचे नारद। बोले अरे सेठ अब कौन सा सुख भोग रहे हो? चांदी के थाल में रसगुल्ला पेड़ा छील छील के खाते रहे हो, भूसा दखा रहे हो, लाठी ऊपर से लग रही है, खोदत खोदत पीठ में घाव हो गया, नाक नत गई, कंधा सूज गया,
और इतनी ताकत लगा कि क्यों खींच रहे हो? बोले नारद जी मैं बिल्कुल दुखी हूं, लेकिन ये जितने बैल हैं 50 धीमे चलने वाले हैं, ये थोड़ी चाल पकड़ ले तो फिर मैं चलूं, नहीं तो मेरे बेटों की आय कम हो जाएगी। वो बैल होने के बाद भी अभी मोह लगा है। आस्ते आस्ते 2-1 मोहलत मांगा, वो भी मर गया। तो बोले अब कहां गया सेठ? तो सरप बन के बैठा था। तो नारद जी ने सोचा इन मूर्खों से बात करना व्यर्थ। घर वालों से कहा क्यों तुम्हारे घर में सरप है? बोले नहीं महाराज, मार्बल लगा है, मोजाइक लगी है, रोज पानी का भीगे कपड़े का पोंछा लगता है। बोले जरा उस चौड़ी वाली खाट के नीचे देखो। जहां देखा तो फन काट के बैठा रहा। वहां पर थोड़ा सा धन गड़ा था, वहीं ताक के बैठा था, बड़ी अदा से देख रहा था चारों तरफ। बस कोहराम मच गया। बोले अरे करिया नाग, सरप सरप सरप। तो पुराने जमाने में तराजू में बड़ी बड़ी डंडियां होती थी ना, वो लोहे वाली डंडियां लेके लड़का दौड़ पड़े, चमटा और मूसर लेके बहुएं दौड़ पड़ी, मार धड़ाधड़ पिटाई हो गई। सरपुआ उछल उछल के ऐसे से बता मैं तुम्हारा बाप हूं या पहचान लो, कौन हो? जो बोले सरवा उछल के काटे ना। नारद जी ने कहा खूब पिटाई करो, 4 इंच मुंह भर छोड़े रहना, उसमें चोट नहीं लगे, बाकी खूब पीटो। जब उछलत उछलत थक गया, गिर पड़ा, तब सीधा करके लोगों ने मूसर से एक एक रीढ़ में जो गोल गोल हड्डियां होती है ना, एक एक हड्डी का कचुम्बर निकाल दिया, पस्त करके बबूर के पेड़ में टांग दिया। बोले का बताई बहनी, गुरु महाराज की कृपा से बच गए हम लोग। छोटा वाला लड़का तो उसी पलंग पर लेटा हुआ था, साक्षात यमराज था। दहीजारू के नाती से जीव छूटा, भला बुरा कहते हुए चले आए। जब कोई पास में नहीं रह गया तब नारद जी पहुंचे। कहो सेठ चलियो बैकुंठ? बोले महाराज जल्दी ले चलो। हाँ, इन सारन के पीछे 4 जन्म हम बर्बाद कर दिया, अंत में हमारी ये दुर्दशा किया, कचूमर निकाल दिया। हम चाहते मेरे प्राण छूट जाएं, प्राण भी नहीं छूट रहा। सरप का कायदा 4 इंच सिर बाकी है ना, तब तो प्राण टिके रहते। तो इसलिए ये संसार फूल सेमर का फूल देखने में बड़ा सुहावना लगता, लाल लाल एकदम। ये संसार फूल सेमर का, सुगना देख खिलू भाइयों। सुगा देख के लालच में पड़ जाता है। मारी चोंच तो उड़ गई रुई। जहां उसमें पकने की स्थिति में सुगा चोंच मार के आजमाया, कड़ाक देनो ढोंडी चटक गई, सर 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 रुई उड़ गई। वो सोचे रस भरा है इसमें। मारी चोंच तो उड़ गई रुई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिना बावरो, तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। जहाँ चोंच मारी चट्टा को ढोड़ी चटक गई, रुई उड़ गई, बस खोखा बरात लगे, सिर धुन धुन के पछताया। जबकि 3 महीने से बराबर उसको अंदाज रहा था अब पके तो अब रस खाने को मिले। सुग्गा का भोजन ही फल खाना होता है ना। ऐसे ही ये संसार शेमर की काया, यह संसार शेमर की काया, सुगना देख लुभायो। सिकंदर महान 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसके जो पालक पिता थे उनकी हत्या हो गई और बस जुनून चढ़ गया। 2 लाख वर्ग मील क्षेत्र एशिया का कब्जा कर लिया। भारत में प्रवेश के साथ ही कड़ा मुकाबला हो गया महाराजा पुरुष से। कई बार वो हार गया था, लेकिन भारतीय राजाओं की एक आन बान थी,
शत्रु को सावधान हो जाने दो। इतने में फिर मौका उसका लग गया तो यही कैद हो गए। बोले राजन आपके साथ क्या व्यवहार करें? बोले एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर गले मिला, बोले आपने कुछ खोया ही नहीं। मैं 10 साल से रात दिन लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ाई का आनंद आप ही से मिला। लोटाई था, बीमार पड़ गया। मात्र 32 वर्ष और कुछ महीने की उम्र में सिकंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके मरते ही उसके 4 सेनापतियों ने उसकी जो एरिया उसने कब्जा किया था 4 भागों में बांट लिया और सिकंदर का 13 वर्षीय लड़का, उस सिकंदर की औरत महारानी, सिकंदर की मां, सिकंदर के चाचा और जिस पवित्र अखिलेश वंश में जन्मा था उस वंश का भी मूलोच्छेदन कर दिया उन सेनापतियों ने। क्योंकि इनमें से कोई जिंदा है तो राजा ये होगा, हम लोग तो नौकर ठहरे। क्या यही दिन देखने के लिए उसने विजय की थी कि हमारा वंश ही मूलोच्छेदन हो जाए? तुम्हारी चोंच तोड़ गई रुई, सिर धुनि धुनि पछतायो, भजन बिना बावरो, तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। पूरा संसार की नक्शा खींचा है। यह संसार माया का लोभी ममता महल चुनायो। ये संसार माया का लोभी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन उस माया का उपयोग जहां तक ममत्व के धागे फैले वहीं तक में प्रयोग करता है। अर्जुन ने जब देखा 18 अक्षौणी जन समूह महाभारत युद्ध के मध्य रथ खड़ा किया तो दोनों सेनाएं 18 अक्षौणी जन समूह लगभग 6 अरब होता है। सब में उनको 4 रिश्तेदार दिखाई पड़े। बोले केशव, मैं अपने परिवार को, भाइयों को, चाचाओं को, दादाओं को, नाती पनाती को देखता हूं, मामा का परिवार को देखता हूं, ससुराल के परिवार को देखता हूं, सुहृद और गुरुजनों को देखता हूं। अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, गुरुजन और सुहृद, 18 अक्षौणी जन समूह में बस इतना ही दिखाई पड़ा। इतने ही का नाम संसार है। इसके बाहर वाले जब कोई बीच में हस्तक्षेप करेंगे तुरंत पुलिस में फोन कर दोगे, दरोगा जी कुछ अराजक तत्व यहाँ पनप रहे हैं। वो उतने ही में भोगना चाहता है, बाहर वाले आए तो गड़बड़। जहां तक हमारे ममत्व के धागे फैले हुए हैं वहीं तक हम उसका उपभोग करना चाहते हैं। यह संसार माया का लोभी ममता महल चुनायो। ममता का एक महल चुना रखा है, लेकिन ये महल फर्जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बावरो, तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। जब कर्ण सेनापति हो गया तो उस कर्ण ने कहा मुझे कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। तो बोले वैसा रथ तो केवल महाराजा शल्य ही चला सकते हैं। शल्य से कहा राजन कर्ण के सारथी बनिए। शल्य ने कहा दुर्योधन तुमने आज मेरी बड़ी बेइज्जती किया। ये तुम्हारे टुकड़े पर पलने वाला कर्ण सुत पुत्र, मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश, मैं और इसका सारथी बनूं? कर्ण को सूरवीर और मुझे कायर समझा तुमने। मेरा हिस्सा निश्चित कर दो, शाम भर में काटकूट के स्वदेश लौट जाऊंगा। आज बहुत अपमान किया, एक पल में नहीं रुक सकता। चल दिया। तो शकुनी दुर्योधन दौड़ के गए, पकड़े, मनाए, बोले राजन आपने वचन दिया कि मैं तुम्हारे हित में रहूंगा, उस वचन का क्या होगा?
आप कायर नहीं है, आप कृष्ण से भी बड़े शूरवीर और कृष्ण से भी बड़े रथ संचालक, आपके समान यहाँ कोई नहीं। मेरा हित इसी में है और आप मेरे हित का आपने वचन दिया है। तब शल्य ने कहा, एक बात थी, मैं ठहरा राजा ये सुतपुत्र, मैं जो खरी खोटी सुनाऊं ये सहन करे तो मैं रथ चला सकता हूं। बोले कर्ण से कहा, भैया सहन कर लो। बोले यार जीत तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे हित के लिए वो भी कर लूंगा। जब रथ लेके शल्य चला तो अलात चक्र की तरह रथ चलाने लगा। सबने देखा बाण कोई उधर से आने वाला रथ का है वो स्पर्श नहीं कर सकता था, वो योद्धा का स्पर्श नहीं कर सकता, इस वेग से रथ घुमाया। तब कर्ण बोला, आज कोई हमें ये बता देगा कि अर्जुन किस दिशा में, उसको मैं 10,000 गाय दूंगा। उससे संतुष्ट नहीं होगा तो 50,000 गाय दूंगा। उससे संतुष्ट नहीं होगा तो आधा राज्य दे दूंगा। आज कोई ये बता दे कि अर्जुन किस दिशा में है तो उसको मैं, उससे भी संतुष्ट नहीं होगा तो पूरा राज्य दे दूंगा। आज कोई ये बता दे कि अर्जुन किस दिशा में है। शल्य ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? भूखा बाघ मिर्गे की टो लेते लेते, छिपते छिपते घास में अनायास मृगों के झुंड के मध्य निकल आता है, एक आध की गर्दन पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ही भूखे बाघ की तरह तुम्हें ढूंढता हुआ वो खुद ही चला आ रहा है, उसको कहां चैन है? जो स्वयं उपलब्ध है उसके लिए 10,000 गाय, 50,000 गाय, आधा राज, पूरा राज, तो सनक तो नहीं गया है? अर्जुन के भय से तू घबरा तो नहीं गया है? रथ वापस ले चलूं? तो बोले नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। गुरु परशुराम ने हमें वो बाण सीखा, वायव्य अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र। तो शल्य ने कहा, देख, एक सेठ ने कौवा पाल रखा था करण, समुद्र किनारे जब स्नान करने जाए तो कौवा फूदक के पेड़ की डाल पे बैठ जाए, फिर नीचे गर्दन करके गिर पड़े जमीन पे धड़ाम, फिर एक चक्कर मार के फिर बैठ जाए, कभी एक पखना हिला के बैठ जाए, कभी दोनों पखना हिलावे, कभी गर्दन यूं यूं करे। सेठ को प्यारा लग रहा था। सेठ ने कहा, कौवे तुम तो बड़े अच्छे पक्षी हो, फिर ये मनुष्य तुम्हें पालना पसंद क्यों नहीं करता? कौवे ने कहा, सेठ जी, मनुष्य वास्तव में बड़ा ही बुद्धिहीन है। इसके पास बिल्कुल परख नहीं है, बुद्धि नहीं है। पक्षी जगत में उड़ने की 100 कलाएं होती है, मैं सब जानता हूं और कोई नहीं जानता, मेरे मुकाबले में कोई पक्षी है ही नहीं। सेठ का उत्साह बढ़ गया, दाहिने बाएं दृष्टि दौड़ाई तो दूर हंस बैठे हुए थे समुद्र किनारे। जाके हाथ जोड़ा, हंसों, पक्षी जगत में उड़ान भरने की 100 कलाएं होती है, हमारा कौवा सारी कलाओं में पारगामी है। चलिए मुकाबला कर लीजिए, देख ही लीजिए। हंसों ने सोचा, अरे कौवा और उड़ना जानता है, कौवा क्या कहाँ उड़ना जानता है, चलो देखें क्या है। तो बस दिखाओ भाई कला। तो नीचे बैठा था, खर 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 डाल पे बैठ गया। इस कला का नाम है उड्डीयान। और खर नीचे आके गिर पड़ा बुड्डीयान। फिर एक पर हिला के बोले शुद्धियान, दूसरा पर हिलाया, फिर गर्दन यूं किया तो बोले तुड्डीन। फिर उधर जाते एकदम घूम के उलट के गिर पड़ा, बोले ये बुड्डीन, शुड्डीन, मुड्डीन, तुड्डीन, लगा गिनाने उलट पुलट के। हंसों ने सोचा, अच्छा दुष्ट से पाला पड़ गया। देखो सेठ, हम लोग 100 कला नहीं जानते, केवल एक कला जानते, उड़ना। उड़ के जाएंगे समुद्र पार, वेश कीमती मोती चुनेंगे, पहले अपना पेट भरेंगे, फिर बच्चों के लिए घोंसलों में लाएंगे। तुम्हारा कौवा तो 100 कला जानता है, हमारे साथ भेज दो, आपके लिए सेठ जी वेश कीमती मोती भी ले आएगा। हालांकि करोड़पति रहा सेठ, लेकिन बनिया की जात धन से कहीं पेट भरता है। सेठ लालच में पड़ गया, बोले कौवे भाई जाओ। कौवे ने सोचा, जब इनको एक ही कला आती तो क्या मुकाबला करेंगे मेरा,
उड़ चला आगे, कर 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 कर। हंस आसमान में तैर रहे थे, उड़ ही नहीं रहे थे। और जब देखा कि कौवे को तट नहीं दिखाई दे रहा है, तब उड़ना शुरू किया। सर सर, एक एक पर में एक एक मील मार दे। विश्व में हंस की उड़ान सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी गरुड़ की थी। तब घबराया कौवा, ढूंढने लगा पेड़। समुद्र में 50 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, नीचे मौत, आजू बाजू चारों तरफ समुद्र। समझ में नहीं आवे किधर हमारा घोंसला छूट गया। तब चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझ मंद बुद्धि से महान गलती होगी, हंसों कृपा करो। बोले अब चिल्लाने दो इसको। इतने में गिरा धड़ाम समुद्र में। एक हंस आया, टंगड़ी पकड़ के ले गया और सेठ की गोद में फेंक दिया। ले अपन उड्डीन बुड्डीन, टुड्डीन सुड्डीन पुड्डीन ले। दुष्ट का संग सेठ सदैव दुखदाई होता है। आज इसकी नीच की संगत से आधा दिन बीत गया। कब उस पार जाएंगे, कब मोती चुनेंगे, कब लौट के आएंगे, प्रतीत हो रहा आज उपवास करना पड़ेगा। तो कर्ण, तू दुर्योधन की जूठन पर पला हुआ कौवा है, काऊ 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 करता है। तो ये समर रूपी समुद्र में अर्जुन हंस है, वो उड़ना जानता है। एक ही झपाटे में तुम्हारा बनिया के कौवे की तरह तुम्हारा पता नहीं रह जाएगा। तब सूरवीर तो था कर्ण, तुरंत तलवार निकाला। मामा श्री, पहले आपका सफाया करूंगा, फिर अर्जुन का। शल्य भी सूरवीर था, वो भी निकाल लिया। अब बजने लगी तलवार। दुर्योधन शकुनी दौड़ के आए, बोले अरे ये क्या? बोले इसने मेरी बात सहन नहीं किया। बोले कर्ण क्यों नहीं सहन किया? बोले यार इतनी कड़वी थी कि सहने लायक के नहीं रही है। और क्या। अंत में विजय अर्जुन की हुई। सारी उड्डीन बुड्डीन कलाओं की जरूरत नहीं। ईश्वर पद में एक प्रभु की शरण श्रद्धा समर्पण के साथ जो उन्हें पुकारे उस एक नाम का जाप करो। जब श्रद्धा से लो लग जाएगी तो भगवान समझाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, फिर आपको सोचने की कोई जरूरत। एक दुनिया था, 100 ऊंट रुई देख लिया उसने। कितना देखा? 100 ऊंट बगीचे में। अरे बाप रे, पागल हो गया। इतनी हमी को धुनना पड़ेगा, हमी को धुनना पड़ेगा। बाप रे, कब तक धुनेंगे? उस समय दुनिया रुई दूरा करे ना, टुन 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 करके ऐसे सालों पागल रहा। तो लोगों ने बहुत इलाज किया, कोई लाभ नहीं। तो एक समझदार वैद्य थे, बोले हुआ कैसे? बोले रुई देख के। तो फिर गया, नाड़ी देखा, इतने में एक आदमी को बुलवा लिया। बोले क्या बात है? बोले अरे वैद्य जी, वो जो रुई थी ना 100 ऊंट, उसमें तो आग लगी, एकदम स्वाहा हो गई। हाँ, वो उठ के बैठ गया, ठीक हो गया एकदम। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।